ये कहानी एक काल्पनिक रचना है जो केवल मनोरंजन और कहानी सुनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे दिलकश और सबसे अकेला इंसान अब तक अकेला क्यों है? क्यों सलमान खान, जिसने लाखों दिल जीते, कभी किसी एक दिल का सहारा नहीं बना? कहा जाता है हर इंसान के पास एक ऐसा राज होता है जो अगर सामने आ जाए तो पूरी दुनिया बदल जाए, और सलमान का वो राज आज तक किसी ने नहीं जाना। लेकिन आज हम तुम्हें वो कहानी सुनाने वाले हैं जो शायद सलमान ने खुद भी कभी पूरी नहीं सुनाई। ये कहानी शुरू होती है मुंबई की एक खामोश रात से। कहा जाता है उस रात गैलेक्सी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक रहस्यमयी खत पहुंचा। वो खत एक मशहूर पत्रकार आर्या के नाम था। खत में बस इतना लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो आज रात आओ, पर याद रखना ये कहानी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचती। रात के 11 बजे आर्या वहां पहुंची और उसके सामने 3 अजनबी लोग खड़े थे। पहला रजा मिर्जा, जो कभी सलमान का बॉडीगार्ड था। दूसरा डॉक्टर मेहरा, एक नामी मनोवैज्ञानिक। और तीसरी रिया मल्होत्रा, सलमान की पुरानी दोस्त। आर्या ने उनसे बस एक सवाल किया, सलमान खान ने अब तक शादी क्यों नहीं की? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर रजा ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, वो शादी करना चाहते थे मगर किस्मत ने इजाजत नहीं दी। डॉक्टर मेहरा ने टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी उठाई और आर्या के सामने रख दी। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, मैं सबको मुस्कुराना सिखाता हूँ मगर खुद कभी पूरी तरह मुस्कुराया नहीं। कुछ वादे ऐसे होते हैं जो निभाए नहीं जाते मगर भुलाए भी नहीं जाते। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कभी कभी इंसान शादी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो किसी का दिल दोबारा नहीं तोड़ना चाहता। आर्या वहां से चली गई, मगर जाते जाते उसने आसमान की तरफ देखा जहां एक टूटता हुआ तारा गुजरा। शायद वही दुआ थी जो कभी सलमान के दिल में रह गई थी। और उस रात आर्या को एहसास हुआ, कभी कभी खामोशी कमजोरी नहीं होती बल्कि एक अधूरे प्यार की इज्जत होती है। ये कहानी काल्पनिक थी मगर सवाल असली है, क्या हर इंसान के दिल में एक ऐसा राज छुपा होता है जो उसे जिंदगी भर अकेला रखता है? कभी कभी कुछ सवाल जवाब से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और हैरानकुन कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।